गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सोनील। तो आज आपको मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। अपना टॉपिक टेंस चल रहा है। तो आज आपकी क्लास है 4। कौन सी क्लास है? क्लास 4। तो मैंने आपको कल डिस्कस किया था आपसे कि आज अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अपना टॉपिक चल रहा है टेंस। मैंने आपसे डिस्कस किया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन 4 शिक्षक पढ़ चुके हैं। 4 फॉर्मूले आज इंडेफिनिट सेंटेंस। इंडेफिनिट सेंटेंस कल भी अपन ने इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में ही डिस्कस किया था और वो ही पढ़े थे। वो पढ़े थे जो कल इंडेफिनिट सेंटेंस, उसका मतलब था जब हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरुआत होगी। अगर इंग्लिश में शुरुआत हो किससे होगी? डू या डज से। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस आएगा तो किससे आएगा? डब्ल्यूएच वर्ड से। क्या राम खाना खाता है? तो आज जो अपन हेल्प पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट सेंटेंस, इसमें भी 2 स्ट्रक्चर हैं, एक इसका नेगेटिव और एक इसका पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहचान देखेंगे। पहचान क्या होती है? जब डब्ल्यूएच वर्ड कौन से होते हैं? क्या, क्यों, कैसे। तो क्या तो कैसे या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं हु इज दैट एसेट्रा। हिंदी वाक्यों के बीच में आए, बीच में आए तो इंग्लिश बनाते समय, इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करें। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करें। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है अपना इसका स्ट्रक्चर। इसको मैं एक बॉक्स में पुट करता हूँ। बॉक्स में बंद कर लिया। अब इसका एग्जाम्पल, राम क्या खाना खाता है? राम क्या खाना खाता? सॉरी, कभी में से एक मिस्टेक हुई थी। सी के बाद भी क्या लगाएगा? प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कौन से सब्जेक्ट है? इंटरव्यूटिव सेंटेंस है। कल भी मैंने इस बारे में आपको बताया था कि मुझसे एक मिस्टेक हुई है, तो उसमें क्या आएगा? लास्ट में प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा। एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान करेंगे, कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो कौन से टेंस कहता है? टीए है। पहचान है इसकी प्रेजेंट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर अपने पास है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट, क्या क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड, खाना क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
आखिरी में क्या है, खाता है, ये क्या चीज है, वर्ब। क्या है, वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। इसका ट्रांसलेशन करेंगे इसके अंदर क्या क्या बोलेंगे, व्हाट। राम क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ क्या आएगी, कल ही बताया था क्या आएगी, डज राम खाता है, क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, खाने का फूड, एक क्वेश्चन मार्क। इजी है। इसी तरह इसका सेकंड एग्जांपल ये अपन ने लिया डज वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, ही शी इट नेम वाला। अब देंगे अपन डू वाला, आई बी यू दे। आई बी यू दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। हम कैसे गांव जाते हैं, क्वेश्चन से ते हैं क्या होगा, पहचान हो गई। प्रेजेंट कौन सा सिंपल, इंडेफिनिट, हम क्या है, सब्जेक्ट, कैसे क्या है, WH, गांव क्या है, ऑब्जेक्ट, जाते क्या है, ऊपर। ट्रांसलेशन करो इसको नीचे में, कैसे हो क्या बोलता है, हाउ, हाउ डू वी। हम मतलब ही, हाउ मतलब कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब, टू बी सब्जेक्ट, जाते हैं मतलब गो, गो के बाद हमेशा क्या आएगा, प्रीपोजिशन टू, गो टू विलेज। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत। हम गांव कैसे जाते हैं, कौन सा टेंस है, ता है, ती है, ती है, सी क्या होगी, पहचान होगी, कौन सा प्रेजेंट सिंपल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैसे क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड है, गांव क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमको क्या बोलते हैं, वी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, डू लगेगा, हाउ डू वी गो टू विलेज। ये हो गया अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जब क्या क्यों कैसे हिंदी वाक्य के काम पे आते हैं, बीच में आते हैं। तो इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो क्या होता है, क्या क्यों कैसे वाक्य के शुरू में आते हैं तो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो जब बीच में आते हैं तो क्या से स्टार्ट हो देंगे, WH वर्ड से। अब इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे और 2 या 3 एग्जांपल करेंगे, फिर अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखो, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, नॉट लगता है। एग्जाम्पल देखो इसका, राधा क्या गाना नहीं गाती है, राधा
क्या गाना नहीं गाती? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले कोई भी हिंदी का एक वाक्य है, इससे सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? पहचान पकड़ेंगे। तो वाक्य के अंत में क्या है? टी आ रहा है, ता है, ती है, ती है। कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट? तो फिर प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद क्या है? राधा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। क्या क्या है? डबल एच वर्ड। गाना क्या है? ऑब्जेक्ट। नहीं क्या है? नेगेटिव। तो गाती है क्या है? वर्ब। इस सेक्शन अपने सामने क्या को क्या बोलेंगे? व्हाट। राधा के क्या साथ क्या लगेगा? डू या डज? डज राधा। व्हाट डज राधा नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? नॉट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंग। गाती है मतलब सिंग आ सॉन्ग। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देंगे। बच्चे क्या मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं? बाद में क्वेश्चन मार्क। कितना बड़ा सेंटेंस हो गया ये। सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी पहचान पकड़ेंगे। ता है, ती है, ते है। कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट। बच्चे क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड। मैदान में क्या है? सी कॉम्प्लीमेंट्री। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। और नहीं क्या है? नेगेटिव। खेलते हैं क्या है? वर्ब। हिंदी के वाक्य में हर चीज को पहचानो कि बच्चे क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? डबल एच वर्ड। मैदान में क्या है? सी है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। नहीं क्या है? नेगेटिव। खेलते हैं क्या है? वर्ब है। अगर अपन इन चीजों की पकड़ कर ली तो अपने माइंड में कैसे आएगा कि किस कौन से टेंस का फॉर्मूला है? सबसे पहले पहचान कर लो, माइंड में तुरंत आता है। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर नेगेटिव आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, तो इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव का है। अगर शुरू में क्या आ रहा है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का है। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो क्या है? नकारात्मक वाक्य है। तो चिल्ड्रंस ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश में। चिल्ड्रंस। उसके बाद सॉरी। क्या मतलब? वाट। वाट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। डू या डज? वाट डू चिल्ड्रन। वाट डू चिल्ड्रन। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट। नॉट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलते हैं, प्ले। प्ले ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेटर। वाट डू चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड? क्वेश्चन मार्क। ये अपना क्या हो गया? ट्रांसलेशन हो गया। जहां पे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस खत्म हो चुके हैं, तो अपन ने कितने स्ट्रक्चर पढ़े या फॉर्मूले पढ़े? टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले अभी मैं थोड़ी देर आपके सामने लिखता हूँ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो अपन को आने वाले टेंस में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपन को पहचान याद रखनी है। तो क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है।
मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंदी वाक्य इसमें पहचान कर किससे करते हैं, ताकत ये होती है। आपका भी उत्तर होगा कि सर बाई चांस हमको इंग्लिश वाक्य आ जाए, कोई ऐसे ही लिखा हुआ, इसमें अगर डू, इसकी पहचान कैसे करें? तो इसकी पहचान करने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब से करें। किससे करें? हेल्पिंग वर्ब से करें, डब्ल्यूएच वर्ड से करें, इजी है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से कर लो, क्योंकि उनसे पता लग जाता है कि फ्यूचर का है, पास्ट का है, फिर प्रेजेंट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल। टेंस। इसके 6 फॉर्मूले हैं, स्ट्रक्चर। तो अपन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये अपन को 6 याद हो गए, तो अपने बाकी के जितने भी टेंस हैं उनकी सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और पहचान याद करनी है, हेल्पिंग याद करनी है, कौन से वर्ब कौन सी लगेगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। कौन सा हो गया? फर्स्ट कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड है अफर्मेटिव नेगेटिव। चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कौन सा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट वाला। सेकंड आएगा अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव। अगर अफर्मेटिव में नेगेटिव का नाम जैसे ही मैंने लिया तो अपने माइंड में तुरंत आएगा किसमें क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी। अपना सेकंड फॉर्मूला हो गया। डू डज हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा? नॉट लगेगा। थर्ड फॉर्मूला आएगा अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव ये सेकंड हो गया अपना। ये कौन सा है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा हो गया? थर्ड फॉर्मूला इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या क्यों कैसे काम क्या है? जब क्या क्यों कैसे हिंदी वाक्यों के शुरू में आए, ये उस वाला वो वाला फॉर्मूला है। अब इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये वाला कौन सा? जब क्या क्यों कैसे हिंदी वाक्य के शुरू में आए और इसका नेगेटिव। डू डज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगेगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है ओबीजे प्लस सी प्लस क्वेश्चन मार्क। कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3 4। कितने बचे हैं? 2। फर्स्ट क्लास में पहले 2 किए थे, सेकंड में 2, थर्ड में 2। आज कौन सी क्लास है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे? जब क्या क्यों कैसे हिंदी वाक्यों के बीच में आए तो किससे स्टार्ट होगा? इंग्लिश वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से। किससे होगा? डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी का नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव। ये किससे स्टार्ट होगा? जब क्या तो कैसे हिंदी वाक्य के बीच में आए और वो भी नकारात्मक, तो किससे स्टार्ट होगा? डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा। प्लस डूडल्स प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा? नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये 6 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव। थर्ड पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव। तो नेगेटिव उसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव। ये 6 फॉर्मूले जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए, इनमें से 4 फॉर्मूले ऐसे हैं कि किसी क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह आकार, मतलब क्वेश्चन मार्क का निशान आता है, ये ध्यान रखना। और 2 के पीछे क्या है? फुल स्टॉप आ रहा है। ये कौन से होंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे चारों। और ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको असर्टिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव या फिर असर्टिव। ये 6 फॉर्मूले अगर तुमको याद हो गए, बाकी सेंटेंस में क्या होगा? जैसे कि कंटिन्यूअस आएगा, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। और क्या चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब और पहचान। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो क्लासेस होगी वो अपन कर लेंगे, कल अपनी क्लास है। इस इनमें भी कहीं पे भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मुझको कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी तैयारी अच्छी रखें। ये बेस है एक तरह से। अगर अपन को इंग्लिश में अपन को अच्छी पकड़ बनानी है, अगर अपन को बोलना सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग बोलना सीखना है, तो सबसे पहले अपना बेस कवर होना चाहिए। अगर अपन ने बेस कवर कर लिया तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेस कवर करने के लिए हर एक वर्ड को समझना है, हर एक शब्द को समझना है कि वो किस टेंस का है, उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या है, डू का मतलब क्या है, डज का मतलब क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी क्या होती है, प्रश्न चिन्ह कब आता है, हर चीज का पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, एसईएस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी क्या होता है, इन चीजों का पता होगा तभी अपना बेस क्लियर होगा, अन्यथा अपना बेस क्लियर नहीं होगा और फिर अपन नॉर्मली सीख पाएंगे। अगर अपन ये बेस कवर कर लिया 6 फॉर्मूले, तो अपन इजी तरीके से अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और कल होगी अपनी फिफ्थ क्लास। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल अपना खत्म हो चुका है। इसकी मेन चीज है फॉर्मूले और पहचान और हेल्पिंग वर्ब का हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि एक बिल्कुल लोकल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, हिंदी टू इंग्लिश बिल्कुल सिंपल है। अगर कुछ भी किसी को समझ नहीं आए तो कोई भी इससे इजी लैंग्वेज कोई नहीं होगी आपके पास समझने के लिए। रटवाना एक बात अलग है और समझाना और समझना एक बात अलग है। थैंक यू।